बड़ा बयान सुशील मोदी ने क्या कहा है। जैसे ही चारा घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत अहम फैसला सुनाया, लालू को झटका दिया। सुशील मोदी ने हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे से बातचीत करते, आज तक से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश लालू को छोड़े तो समर्थन पर विचार किया जा सकता है। नीतीश लालू को छोड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट से लालू को लगा बड़ा झटका और यह कहा है सुशील मोदी ने, लालू पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और बकायदा सुशील मोदी ने कहा है आज तक से बातचीत में कि अगर नीतीश लालू को छोड़े तो समर्थन पर विचार किया जा सकता है। एक क्विक रिएक्शन अभी जी आपका इस पर, ये एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और ये कहां जा रहा है ये सब कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से चाहती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का गठजोड़ टूट जाए जी, क्योंकि अगर ये गठजोड़ बना रहा तो लोकसभा के चुनाव में 2019 में भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और उसके लिए वो सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा जो सीटें उसने 2014 में निकाल ली। खासकर ये महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है उसको झटका लगेगा ये तो ये गठजोड़। और लालू यादव के ऊपर, लालू यादव के लड़कों के खिलाफ जो आरोप निकल के आए हैं, चारा घोटाले में लालू यादव जो फंसे हैं, या मान लीजिए शहाबुद्दीन के साथ जेल में तथाकथित बातचीत जो निकल के लालू यादव की सामने आई है, तो सारा का सारा हमला लालू यादव के ऊपर केंद्रित हो रहा है। उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य ये है जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपों को बचाव नहीं कर रहा हूं। लालू का आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हाँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लालू का जो राजनीतिक जमीन है उस पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जो ट्रायल चलेगा, जिस तेजी से बोला गया कंप्लीट करने का, उससे देखिए लालू यादव पहले से ही उनका चुनाव लड़ने का अधिकार छिन चुका है जी, वो प्रतिबंधित हैं। हाँ। और मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद के ऊपर दावेदारी छोड़ी थी, उसके पीछे चारा घोटाले वाला ये मसला था। हाँ। अगर लालू यादव के खिलाफ ये अगर अदालत का फैसला नहीं आया होता तो ये महागठबंधन ही नहीं हुआ होता। हाँ। इस महागठबंधन में एक तरह से ये जो फैसला है ये महागठबंधन के पक्ष में जाता है। समझ गया। तो ये बहुत बीजेपी एक जरूरी खेल रही है, ये राजनीतिक खेल खेल रही है, हाँ, लेकिन ये बहुत कामयाब नहीं होगा। बल्कि ये जो फैसला आया है ये नीतीश को ज्यादा मजबूत कर रहा है ये फैसला, और उनकी बार्गेनिंग पावर अगर बात की जाए तो बढ़ जाएगी बिहार में। और लालू का जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, जो राजनीतिक जमीन है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजीव त्यागी जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपका क्या कहना है सुशील मोदी ने जो अभी बयान दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना एक खेल खेलने के लिए जानी जाती है। जो खेल उसने अरुणाचल में भी खेला, उत्तराखंड में भी खेला था, अन्य बहुत सारी जगह खेलने का काम किया। और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि सत्ता को प्राप्त करे, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद ही अपने आप नीति और कार्यक्रम और सिद्धांतों को पुरजोर तरीके से लागू कर सकते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दांव है निश्चित रूप से मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होगा, और जो गठबंधन है बिहार में उसको कहीं कोई नहीं आएगी। सर, आप बता रहे दांव खेलने के लिए जानी जाती है, मुझे तो वो दिन याद आता है किस तरीके से रात के 3 बजे कलाम साहब को नोटिफिकेशन भेजा गया था और उनसे साइन कराया गया था, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के गवर्नर के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दी थी। खैर, बहरहाल वो सब अलग बात है। अभी जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, लालू का ये स्टेटमेंट, नीतीश का एक यहां पे चुप्पी, खासकर ये है कि अलायंस को कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों गठजोड़, आपने बिल्कुल सही मेरी बात से निष्कर्ष निकाला कि लालू यादव जितने संकट में फंसेंगे उतना ही नीतीश कुमार के साथ उनका गठजोड़ और पक्का होगा। बार्गेनिंग पावर भी मजबूत, नीतीश कुमार की सौदेबाजी की ताकत उनके मुकाबले और बेहतर होगी, और वो लालू यादव का जो की नुमाइंदगी है जो सरकार में, उसको और ज्यादा नियंत्रित कर पाएंगे। सुशील मोदी का ये बड़ा बयान, हालांकि उन्होंने एक जिसको कहा जाए एक ऊपर से तीर निकाला है और कहा है कि अगर लालू का साथ छोड़े तो हम समर्थन देने के लिए बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक रिएक्शन जो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आपको बता दें जो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, सुशील मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि अगर नीतीश लालू को छोड़ते हैं तो उनको समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है। और अभी इस वक्त हम आपको बता दें हमारे साथ जेडीयू के एक बड़े नेता जुड़ने वाले हैं फोन लाइन पर, उनसे हम इस पर, नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, सुशील मोदी ने सीधे सीधे ऑफर दे दिया है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आपका क्या कहना है उस पर? नहीं, इस संदर्भ में क्या जरूरत क्या है? माननीय सुशील मोदी जी ने जो बयान दिया उसकी तो कोई जरूर राजनीतिक आवश्यकता नहीं है।
ये तो केवल राजनीतिक कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है उनका। सवाल महागठबंधन का, और महागठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का अगर राजनीतिकरण करना चाहती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा भी अभियुक्त हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक गठबंधन उनके साथ है। उनके परिजन को उन्होंने टिकट दिया। तो ये राजनीतिक संदर्भ कहाँ उठ रहे हैं इससे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक कूटनीति के तहत ये बयान दी है। इस बयान को हमारी सर एक छोटा सा रिएक्शन मुझे देंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का हमने अवलोकन नहीं किया है। यह न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। इस फैसले से महागठबंधन के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जो बता रहे हैं, वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यही बोलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजनीति नहीं समझता हूं, लेकिन हाँ, अब देख देख के काफी कुछ समझ में आने लग गया है। लेकिन आपको बताएं सुशील मोदी ने कहा क्या, एक बार जरा ध्यान से सुने आप उसको। That, when the time comes, we'll take that decision. That clearly suggests that you're open to it. But you're contradicting yourself, sir. At one end, you're saying that it's better that he is with Lalu because Lalu is on a weak footing. But on the other hand, he was best suited with the BJP. I've never said that it is open, but in politics, nothing is closed. And this Naveen Patnaik, this Mayawati, this Mamata Banerjee, this man like Nitish Kumar, okay, all of them had earlier also with BJP, and in the future also anybody can come with BJP. Right. So where is the question of any ideology for such people? Right. When Nitish Kumar can remain with BJP for 17 years, even after Godra he remained with BJP. Even when Narendra Modi was Chief Minister of Gujarat, he visited Gujarat, he praised Narendra Modi, he was with BJP. So these things are irrelevant for Nitish Kumar, for Mayawati, for Naveen Patnaik or for Mamata Banerjee. But when the time comes, the central leadership will take a call and will decide, and then they will decide what to do, what not to do. सुशील मोदी ने हमारे अंग्रेजी चैनल से ये बातचीत करके स्टेटमेंट जो दिया था, इसमें कहा है कि राजनीतिक जीवन में सारी संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। एक जमाने में मायावती हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये सब हमारा हिस्सा हुआ करते थे, तो आगे ऐसी संभावना क्यों नहीं हो सकती है, ये नीतीश कुमार ने कहा है। यानी ये जो चीजें सामने आ रही है, उसको देखकर एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है, बड़ी साफ हो जाती है। वो ये है कि अभी महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नीरज कुमार जी आए, उन्होंने कहा इससे कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार खामोश हैं। अगर जेडीयू का रिएक्शन लिया जाए, उन्होंने कहा कि जो भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद हम करेंगे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा कितना ले सकते हैं बीजेपी के नेता। आज की दो बड़ी खबरें, और आज इतना ज्यादा पॉलिटिकली गर्म दिन है, शायद ही कहा जाए हफ्ते की शुरुआत अगर ऐसे हो रही है तो हफ्ते का अंत कैसे होगा। लेकिन बड़ी खबर वो है कि कपिल मिश्रा कुछ कहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। कपिल मिश्रा कहते हैं कि मैं सारे सबूत दे रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल अपना जो एक पब्लिक उनका मीटिंग होती है, बल्कि ये कहा जाए उनको एक शहीद स्मारक जाना था, वो कैंसिल हो जाता है। कपिल मिश्रा कहते हैं कि इस पूरे मामले में जहां चाहे, जो चाहे, जैसा भी इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन वहां पर मनीष सिसोदिया झुंझलाकर रिपोर्टर को जवाब दे देते हैं। आज की इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। करप्शन ब्यूरो की और जो जानकारी वो उनको देने के लिए जा रहा हूँ, और उनसे टाइम मांगने के लिए, डिटेल्ड एविडेंस देने के लिए टाइम मांगने के लिए भी जा रहा हूँ। और जो सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैंने कल बयान दिया था, उसके लिए मैंने सीबीआई से टाइम मांगा है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को, तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। तुम संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है।
हम सब लोगों का मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटे और इस देश के अंदर ये जो दलदल बन गई है राजनीति, ये सब खत्म हो। राजनीति में भ्रष्टाचार के कीचड़ की सफाई करने उतरे अरविंद केजरीवाल की राजनीति आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। जिस केजरीवाल की जुबान पर ईमान का पहरा रहता था, आज उसी केजरीवाल पर बेईमानी का सबसे बड़ा आरोप उस शख्स ने लगाया है जो शनिवार तक उनका मंत्री था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। दिल्ली ही नहीं, समूचे देश की राजनीति में ईमानदारी का डंका पीटने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इतनी बड़ी चोट पहले कभी नहीं हुई। जिस केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का मसीहा घोषित कर दिया था, आज उन पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उनके ही एक पूर्व मंत्री ने उछाला है। एक बार फिर सुनिए कि दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। 36 साल के कपिल मिश्रा का केजरीवाल से काफी पुराना नाता है। जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का अलख जगाया तो मिश्रा उनके बगल में होते थे। आंदोलन की वो यारी सत्ता में भागीदारी की शक्ल में सामने आई, लेकिन 2 साल की सत्ता में बहुत कुछ खुलता चला गया, दरकता चला गया, बिखरता चला गया। अब बचा है तो एक भूतपूर्व वफादार सैनिक का अपने सेनापति पर सबसे खतरनाक वार। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। गांधी इस देश की आत्मा है। आपको याद होगा कि इस बेजान देश को नई जिंदगी देने वाले गांधी की समाधि से अन्ना ने अपना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छेड़ा था। तब अन्ना के साथ केजरीवाल थे और केजरीवाल के पीछे कपिल मिश्रा। तब आरोपों के तीर कांग्रेस, यूपीए और मनमोहन सरकार पर चलाए गए। 6 साल बाद आरोपों के वैसे ही जहर बुझे तीर केजरीवाल के सीने में लगे, उनके ही ईमानदारी के आंदोलन वाले दोस्त से। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। रविवार को ठीक 11:30 बजे कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ गांधी की यादों में सिर नवाया और फिर सिर उठाया तो जुबान पर अन्ना आंदोलन से निकली राजनीति और सत्ता का भद्दा चेहरा था। एक पूर्व मंत्री एक दूसरे मंत्री को जेल भेजने का दम भरता हुआ दिखा। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक बात सच साबित हो जाएगी। ज्यादा दिन वो जेल से बाहर नहीं रहने वाले। जिस प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, पार्टी में सबको पता है कि सत्येंद्र जैन का जेल जाना निश्चित है। और जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे और 10-15 दिन के अंदर जाएंगे। कल तक जिस अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी में अपने लिए ईमान की रोशनी ढूंढते थे, आज उसी केजरीवाल की बेईमानी ने कपिल मिश्रा की रातों की नींद हराम कर दी। ऐसा कपिल मिश्रा का कहना है। कपिल मिश्रा ने अपने नेता की ईमान की कीमत 2 करोड़ रुपए पर टांग दी। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूँ। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। कपिल मिश्रा ने अपने बेदाग होने की खूब दुहाई दी। 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश किया, लेकिन जिस पार्टी में सभी खुद को ईमानदारी का पुतला मानते हैं, उसमें एक दूसरे पर आरोपों की ऐसी चोट कि ईमान के चीथड़े उड़ रहे हैं और सरकार की धज्जियां।
आशुतोष के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, यह खामोश क्यों है?